नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप लोग की स्क्रीन पे हम तक रीच आउट करने, ये दिखा दीजिए, अच्छा लग रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप टेक्स्ट करिए, सास वो सेंसेस का हैशटैग डाल दीजिए, अपना नाम लिखिए ताकि हम तक पता चले कि महिला दर्शक का सवाल है, हम इसमें शेड्यूल कर पाए। बदलेंगे नहीं क्या इसको? नहीं दिखा पाएंगे इसमें क्या? चलिए स्क्रीन पे दिखाइए एक्स का, यानी कि ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का। रीच आउट करने के ये भी आपके पास विकल्प या तरीके हैं, जैसा कन्वीनियंट हो। इंस्टाग्राम पे हाथ जमा हो तो वहाँ पे, ट्विटर ज़्यादा बेहतर लगता है तो वहाँ पे जैसे रीच आउट करना है आप करिए। इस बीच पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। राजेश जी नमस्ते जी, बस आ रहा हूँ आपके साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले एक काम करिए डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे जरा निफ्टी रखिए, जरा मार्केट्स की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बढ़िया है भाई साहब, आज सुबह के समीकरण थोड़े बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे थे, चाहे वो यूएस से इक्विटीज का हैंडओवर हो, उससे ज्यादा बिगड़ा हुआ मूड था वो तमाम बाकी एसेट क्लासेस का, वेरिएबल्स का, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उभरते बाजारों के लिए, इंडिया के लिए। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हुए थे, डॉलर इंडेक्स में ख्याल से 60 बेसिस पॉइंट बढ़ के 105 के ऊपर चला गया था, कच्चा तेल 88 के करीब जा रहा था। देखने में सब थोड़ा सा नर्वस कर रहे थे। उस लिहाज से देखिए स्क्रीन बुरी नहीं है, हमने आज 74 अंक का दबाव दिखाया और उसके बाद से वो शुरुआती वोलेटिलिटी की बात कह लीजिए, लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही महज 1/4% के दबाव के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसमें ये जरूर है कि आज सिंगल हैंडेडली सारा दारोमदार है एचडीएफसी बैंक के कंधों पे। हालांकि परसेंटेज वाइज 1-1.25% का मूव, लेकिन देश का सबसे हैवी वेट स्टॉक है जो 1%-1.25% मूव कर गया, तो ये कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा। अदरवाइज दिक्कत है। इसी के सामने आईसीआईसीआई बैंक देखिए, लार्सन एंड टूब्रो देखिए, इन्फोसिस देखिए, रिलायंस देखिए, सब हैवी वेट्स हैं जो ठंडे पड़े हैं। तो एचडीएफसी बैंक का वो वट देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। पर स्क्रीन बुरी नहीं लग रही, इसीलिए कह रहा हूं मैं, ये तो इंडेक्स है जो रेजिलिएंट नजर आ रहा है। एक शेड अंदर घुसिए, मिड कैप इंडेक्स दिन के हाईज पे 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही स्मॉल कैप इंडेक्स में दमखम है। और उसके बाद दिखाइए ब्रेथ स्क्रीन पे, कल थी 8:1, 9:1 एडवांसेस के फेवर में रेशियो ब्रेथ थी। आज भी देखिए 3:1 से ज्यादा बेहतर एडवांस डिक्लाइन है, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं भाई साहब 75% से ज्यादा इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो बढ़िया मार्केट है, स्क्रीन आज भी बढ़िया है, इंटरनल्स आज भी दमखम वाले हैं। हाँ ये है कि कुछ हैवी वेट्स पस्त पड़े हुए हैं, अदरवाइज तो कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, ये अब तक के समीकरण। एक काम करें सतपुते साहब तो जरा क्विकली समझ लें मार्केट की पोजीशनिंग कैसी लग रही है और निफ्टी पे इन लोग का अप्रोच क्या है। सतपुते साहब गुड आफ्टरनून, क्या लग रहा है निफ्टी और निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रीड करके? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, बेहद स्ट्रॉन्ग मार्केट है, मैं सच कहता हूँ। ये दिस इज वन ऑफ द मार्केट जहां पे शॉर्ट फंस ही रहे, हर लेवल पे शॉर्ट फंसे। अगर अगर आपको याद है, हमने जब शो किया था तब आपने पूछा था, तब निफ्टी था 21,900, और तब हमने कहा था कि ये कॉन्ट्रा बाइंग वाला मार्केट है। और बिलीव मी, हमने हमारे क्लाइंट को उसी लेवल से बाइंग कराया था। और कहीं ना कहीं लगता है कि ये मार्केट में शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है और रहेगी। रही बात बाजार की मोमेंटम की, तो देखिए बाजार अगर 2 दिन कंसिस्टेंटली चलता है तो एक दिन का पॉज होता है। तो मुझे लगता है आज निफ्टी में सिर्फ पॉज है, इंडेक्स में पॉज है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में देखें तो आज लार्ज कैप थोड़ा पॉज में है, लेकिन मिड कैप्स देखें तो वहां पे आग लगी है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करो और इंडेक्स को कभी कभी थोड़ा सा निग्लेक्ट करो तो ज्यादा पैसा बन रहा है, ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो मार्केट अच्छा है। मार्केट अच्छा है, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, लैच ऑन करना ज्यादा अकलमंदी। इंडेक्स पस्त पड़ रहा हो, पस्त पड़ने दो। कल सुबह मेरे ख्याल से टॉपिक के तौर पे सतपुते साहब ने आईआरसीटीसी दिया था,
मेरे ख्याल से आईआरसीटीसी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा 1000 के पार, और ये देखिए क्या मूव बना है। कल की कॉल थी, पेशेंटली वेट किया हो, आज सारे टारगेट्स को अचीव करती हुई, मेरे ख्याल से 980 से 1000 के टारगेट्स थे, अचीव हो चुके हैं। 1000 के ऊपर आज 1004 तक के भाव देखे सतवे साहब, एक दिन में वो सारे लक्ष्य हासिल, और क्या मूव बन रहा है। जी जी, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। यही तो मैं कह रहा कि जहां देखिए, जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहीं पे ध्यान देना है। अगर आप इंडेक्स को देखते रहोगे और मैं सिर्फ इंडेक्स और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा तो फिर ये नहीं होगा। ये मार्केट है जहां पे आपको हर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, और जैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं, जैसे मूव चेंज होते हैं, वैसे हमें भी चेंज होना है। खैर, सतपति साहब जैसे एक्सपर्ट, सतपति साहब खुद स्क्रीन पे सिंधी सिवास में दिन भर रहते हैं, वॉच आउट करिए इन लोग के ट्रेडिंग आइडियाज, इनके स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस, कौन से कहां पे कौन सी गो टू पॉकेट्स हैं, सब पता चलेगा चैनल पे आपको। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। कुछ एक्शन वाले स्टॉक जैसे आईआरसीटीसी था, बात शो के दौरान चर्चा करते रहेंगे। आज सांगली महाराष्ट्र जाना है, वैंकूवर कनाडा जाना है, और बंगलुरु वापस आना है। सांगली महाराष्ट्र से आपको आपकी स्क्रीन पे मनीषा घागरे जी नजर आएंगी। मनीषा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मनीषा मैम, गुड आफ्टरनून सांगली में खूब गर्मी पड़ रही है कि अभी नहीं, अभी ठीक है? सर। एक्चुअली मेरा वो ससुराल है, मतलब मायका है। मैं अभी गुजरात से बात कर रही हूँ। अच्छा, वो एड्रेस माइका गुजरात में कहां से? गुजरात भरूच से सर। भरूच से, ओके। हाँ। तो जब सांगली में थे तभी स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो गए थे, जब भरूच में पहुंचे गुजरात में तब एक्टिव हुए? हाँ सर, मैं गुजरात में शिफ्ट हुई तभी से मैं मार्केट में आई हूँ। और क्या ऐसा था गुजरात में अलग जो मार्केट में आ गए? आजू अड़ोसी पड़ोसी सब करते हैं इसीलिए, कोई और रीजन था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मतलब घर बैठे बैठे मैं बच्चे संभाल के कर सकती हूँ, तो इसलिए मन में ख्याल आया कि चलो करते, इसलिए सीख गई। और अब कैसे करते हो? खुद ही अपने स्टॉक डिसाइड करते हो? हाँ सर, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब मदद करते हैं मुझे, हम दोनों मिलके चूज करते हैं। ओके। अच्छा, पहला स्टॉक जिसको लेकर सवाल है आज का मनीषा मैम। यस सर। सर, मेरा पहला सवाल है आईआरएफसी के बारे में। मेरे पास 603 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 142.96। आईआरएफसी है ना? आईआरएफसी बोला सर, आपने? कितने यस सर। स्टॉक्स और किस भाव, फिर से रिपीट करो मैम। सर 603 शेयर्स है हाँ, और एट द प्राइस ऑफ 142.96। ओके। और ये आपने लंबी अवधि के लिए लिया था या आप ट्रेडिंग के लिए मन से उतरते हो स्टॉक्स में? और नहीं सर, होल्डिंग के लिए, लंबी अवधि के लिए ही लिया था। ओके भाई सतपुते साहब, सही स्टॉक लिया है क्या लंबी अवधि के लिए? और सही भाव पे लिया है? 142 143 पे हमारा एक्यूमुलेशन हुआ है, 600 आउट काउंटर्स हमारे पास हैं, स्टॉक्स हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, आईआरएफसी मेरे पास कुछ अलग आया था, आईडीएफसी आया था। मैं वही सोच रहा था कि ये भाव लगा कब, और उसका भाव मेरे पास था 185, तो आई वाज चेकिंग चार्ट। एनीवे, आशीष देखिए, अगर आईआरएफसी का चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, 140 145, ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन है। रही बात ट्रिगर की, तो अभी तक तो ट्रिगर लगा नहीं है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली 160 तक जाएगा, और अगर मैं सही हूं और अगर बाजार भी सही से चले तो ये कम से कम 180 185 तक जाएगा। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, कहीं कहीं कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। तो 140 145 ये जो रेंज हमने कही, तो 135 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल दीजिए और आप वेट करें, अगर हम सही ठहरे तो हमारे दोनों टारगेट आएंगे। वन तो मतलब ये लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है। आपके 180 185 टारगेट तो वैसे ही बड़ा एग्रेसिव लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो भाई रखना है मनीषा मैम, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्टॉक चुना है आप लोगों ने। 180 185 तक के इवेंचुअल टारगेट्स, अच्छे हैंडसम रिटर्न्स की तैयारी कर लीजिए आप। कनाडा के वैंकूवर से सपना तक स्क्रीन पे। सपना मैम, कनाडा कैसे पहुंच गए आप? नमस्ते सर, गुड Hi, ma'am. आफ्टरनून। बच्चे यहीं रहते हैं सर। बच्चे वहां रहते हैं तो आप ऑन एंड ऑफ जाते रहते हो कि आप भी शिफ्ट हो गए वहां पे? नहीं, शिफ्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ ऐसे ही कुछ महीने, 7-8 महीने हो गए आए हुए, वापस इंडिया ही आना है। ये बढ़िया है, जब बोर हो गए इंडिया से चले जाओ बच्चों के पास, ऐसा होता रहता होगा ऑन एंड ऑफ। बिल्कुल। सेट है एकदम। वैंकूवर है किसी जगह? बहुत खूबसूरत है, बहुत। यहाँ आके पता चला कि यहाँ आने वाले वापस इंडिया क्यों नहीं जाते। हाँ हाँ, तो आप भोपाल आओ कभी।
बिल्कुल। अच्छा सपना मैम, अच्छा फिर ये पोर्टफोलियो एक्टिवली वैंकूवर में बैठ के भी ट्रैक कर रहे हो या छोड़ दिया आजकल? नहीं, नहीं, कर रही हूँ, ट्रैक कर रही हूँ। ओके, और वापसी कब है? वापसी इसी अप्रैल में है। ओके। सपना मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा वेदांता पर है। मैंने लिया है 314 पे 314 पे, 340 ठीक है। और 130 शेयर है मेरे पास। और ये सपना मैम क्यों लिया था? मतलब क्यों लिया था, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? ट्रेडिंग के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म हो गया अपना आप। फंस गया तो मामला तो रख लिया आपने, ऐसा? 2 साल हो गए मुझे इसको लिए हुए। 2 चल साल रहा हो है गए? बस। पर ये अप्रोच ट्रेडिंग के लिए लिया था, मतलब आप मोमेंटम चेस करते थे, तेजी आ रही थी, आप घुसे, उस टाइम पे जब घुसे तो उसका ठंडा पड़ गया तो अपने को भाव नहीं मिला? मैं लॉस में बेचती नहीं हूँ सर। रख लेते हो? और अगर अच्छी कंपनी ना हो फंडामेंटली तो फिर निकालना ही आप, फिर क्या करें? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मुझे लॉस में निकालना पड़े। अच्छा, कमा के दिया है बाजार ने ले दे के? हाँ, और इसमें तो डिविडेंड भी मिल जाता है, तो निकालने की ऐसी नौबत। बस, तो फिर रखो ना, फिर क्या है, जब किस्मत साथ दे रही है तो फिर आजमाते रहने का किस्मत को। सचमुच आप ऐसे ही करूं क्या? जो किस्मत कहती है कि रखो, निकल जाता है मुनाफे में, रख लूं क्या? दिया मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आशीष जी, जिस तरह से मेटल शाइन हो रहा है और जिस तरह से हम पिछले, आप कह सकते हैं कि 2 सीरीज से मेटल में रैली देख रही है, तो उसके बाद लगता है कि मेटल यहाँ से और चलेगा। और रही बात लेवल्स की, तो देखिए वेदांता में 300 के पार होने के बाद ये कम से कम 335 340 तक जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इसमें ऐड करूंगा, ये 260 265 270 से ये 300 तक आया। तो जनरली मेटल में हमने देखा कि अगर 3-4 दिन चलता है तो 1-2 दिन का पॉज भी होता है, तो ये चलेगा। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने लिया है और चूंकि आपकी होल्डिंग ताकत भी है, तो डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू दिस पोजीशन फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 335 340। लेकिन पोजिशनली स्टॉप लॉस होगा आपका 285 का। 285 के स्टॉप के साथ भाई बने रहिए वेदांत में। वो वैंकूवर देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं समझ गया क्यों नहीं आना चाहने, आपका भी मन नहीं करता। 8-9 महीने आप क्यों रहते हो वहीं पे। बेंगलुरु से आस्था जी स्क्रीन पे। आस्था मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आस्था मैम, कितने टाइम से आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो, क्या करते हो बेंगलुरु में? मैं यूएस बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में 2021 से ज्वाइन हूँ। कोविड टाइम्स, पोस्ट कोविड, तब से पोस्ट कोविड है। तो बेंगलुरु में बैठ के आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करते हो? जी। वर्क फ्रॉम होम रहता है? नहीं, हाइब्रिड है, 2 दिन ऑफिस बाकी दिन घर। हाँ, और वो 2 दिन अपने मन से कोई से भी चुन सकते हो या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। तो कहीं मतलब जाने नहीं देते ये लोग, ऐसा 2 दिन अपने मन से चुन करो और कहीं घूमने चले, ऐसा होता नहीं है? नहीं, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो अगर कुछ हो तो चेंज किया जा सकता है डेज। अब ये परमानेंट हाइब्रिड मॉडल हो गया क्या? अब वापस जैसे टीसीएस ने तो सबको बुला लिया वापस, आप लोगों के केस में परमानेंट हाइब्रिड हो गया है क्या? नहीं, अभी तो 1-2 साल ऐसे ही रहेगा, आगे पता नहीं। देख, तो आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो फिर यूएस के लिए, ऐसा? नहीं, डे शिफ्टिंग, मॉर्निंग 9 to 5। ओके। आस्था मैम, पहला सवाल कौन सा? एसबीआई कार्ड पे है, मेरे पास 100 शेयर्स है 830 पे। सो अभी इस पे क्या करना है? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे मतलब टाइम का वैसा कुछ नहीं है, बट प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करना है। पर अच्छा ना हो तो फिर, क्योंकि इसने कभी कमा के दिया नहीं, मैंने रियलाइज किया है। लिस्टिंग हुई, थोड़ा बहुत बीच में दमखम दिखाया, थोड़ा हाई पे लिया था, एवरेज आउट करते करते नहीं, तो लूजिंग स्टॉक पे एवरेज आउट करने से हमारा ट्रेड सही नहीं हो जाता, ये दिक्कत करता ही रह जा रहा है। भाई सतपुते साहब, मैम लॉस में निकलती नहीं है, लेकिन 830 ही खरीदे, आज 140 रुपए नीचे है। ये कभी कमा के दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, या इससे बेहतर विकल्प में उधर स्विच कर देना चाहिए? जैसा आप कहोगे वैसा कर देंगे आज। आशीष जी देखिए, अगर एसबीआई कार्ड का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि ये जो 670 का जो रिसेंट बॉटम लगा था, वो एक इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि मीडियम टर्म सपोर्ट है। और अगर मैं सही हूं तो 670 675 इस रेंज को इसने रिस्पेक्ट देना चाहिए, यानी ये सपोर्ट मेंटेन करना चाहिए। और सामने जो रैली मिलेगी वो रहेगी करीबन 750 760 760 इसका 200 डीएमए है, जो कि इसको एक बार के लिए टेस्ट करना है। तो देखिए मेरे हिसाब से फॉर द टाइमिंग मैं तो यही कहूंगा, आप इसमें बने रहे। आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 650। नई पोजीशन ऐड मत करें, क्योंकि जैसे आशीष जी ने कहा कि ये एक लगार्ड है, इसमें बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी रैली हमने देखी नहीं है।
लेकिन चूंकि बाजार में मिड कैप में मूव्स मिल रहे हैं तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें भी एक पुल बैक आना चाहिए। तो दिस इज अ रिलीफ रैली प्ले जिसका टारगेट 750 760 होगा। आप बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 650 का। 50 के स्टॉप के साथ आस्था मैम एसबीआई कार्ड में पोजीशन को होल्ड करिए। मनीषा मैम, अगला सवाल। यस सर, मेरे पास अभी आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स है, 190 शेयर्स है एट द प्राइस ऑफ 128.70। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए? यस सर। डायरेक्टर साहब, आईडीएफसी दिखाइए। आप आईआरएफसी वाले पर अटक गए। सतपति साहब, आ गया आईडीएफसी जिसकी चार्ट आपने स्टडी करी थी। 128 129 की खरीद है लॉन्ग टर्म के लिए। आज से कैसा लग रहा है भाई? आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से काउंटर अच्छा है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि जब ये ब्रेकआउट देता है तो जनरली ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। यानी हर लेवल पे ब्रेकआउट यानी क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस पार करने की कोशिश होती है और वो कोशिश उस दिन सफल होती है, उस दिन सक्सेसफुल होती है, लेकिन द नेक्स्ट डे यहाँ पे सेलिंग आती है। तो ये फेल ब्रेकआउट वाला चार्ट है। तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। स्विंग ट्रेड करना है, बात जुदा है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि जब तक ये 120 122 का लेवल नहीं निकालेगा तब तक इसमें मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी, बड़ी रैली नहीं आएगी। तो फॉर मी फिलहाल तो मैं ये कहूंगा 108 का स्टॉप लॉस रखे, 120 122 का लेवल ऑब्जर्व करे। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 128 130 की, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। कि इसी किस्मत अब पैक्ड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। मर्जर अप्रूवल आ चुका है, मर्जर होना है इवेंचुअली। ये आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मर्ज होगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खासा वीक चल रहा है, इसीलिए इसके फॉर्च्यून उसके साथ पैक्ड है, इसीलिए ये भी थका हुआ नजर आ रहा है आपको। खैर, सपना मैम, अगला सवाल। जी, जिंदल 100 467 पे मैंने लिया है, 30 शेयर्स हैं। ये भी लॉन्ग टर्म वाला मामला। जिंदल सब 467 पे लिए तो प्रॉफिट में है, 6 रुपए चलो ऊपर है। सपना मैम, रखने का मन है? लंबी अवधि वाला है, कुछ और था ये? वही पूछना है, ट्रेडिंग के लिए लिया, रखूं या क्या करूं? हाल फिलहाल की खरीद है कि टाइम हो गया था? अभी लिया भाई सतपति साहब, 6-7 रुपए ऊपर है, लग रहा है थोड़ी और तेजी नहीं लगी। ट्रेडिंग वेडिंग रोक लूं क्या? पोजीशन होल्ड करूं क्या? और होल्ड करूं तो स्टॉप लॉस कहां लगाऊं? करनी चाहिए 430 430 का यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 450 ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। 450 455 यहाँ पे सप्लाई था और ये सप्लाई निगेट हो चुका है। अगर आप कल का चार्ट देखें तो कल यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज एन होल्ड। तो जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 440 स्टॉप लॉस रखे, चाहे तो छोटा स्टॉप लॉस रखे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मेरे हिसाब से आशीष जी, इसका टारगेट पहला रेजिस्टेंस आएगा 500, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये 520 525 तक जाएगा। तो काउंटर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई चार्टिकली ऐसा सेल सिग्नल वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ क्लियर कट बाय। तो फॉर मी दिस इज अ होल्ड एंड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 500 प्लस, एटलीस्ट 500 प्लस, यानी 520 525। आप एग्जिट नहीं करते लॉस में? सत्य साहब कह रहे हैं कहीं लॉस वॉस हो नहीं ना, उसमें होना है वेदांता में। जिंदल 100 भी होल्ड करो आप, अच्छी तेजी आने वाली है भाई। 525 तक के लक्ष्य हैं। आस्था मैम, हमारा अगला सवाल। LTI Mindtree है मेरे पास, 13 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5300। आप आईटी कंपनी के लिए काम करते हो क्या वहां पे बेंगलुरु में? लिस्टेड है क्या? हाँ, मतलब आईटी को अच्छा समझते होगे। LTI Mindtree अच्छा धंधा करती है क्या? अच्छा तो करती है, बट अभी स्टॉक जब से एंटर किया तब से गिर रहा है। अच्छा, आप कौन सी कंपनी के लिए काम करते हो? ज़ीब्रा टेक्नोलॉजी, यूएस में लिस्टेड है ये। अरे वाह, LTI Mindtree। भाई सतपुते साहब, 500 रुपए 400 रुपए का लॉस चल रहा है इसमें, क्या करना है? आशीष जी, मुझे लगता है कि चार्ट कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। इतना तो क्लियर है कि इस लेवल पे बेचना नहीं है। प्रोबेबली करंट लेवल से एक 200 रुपए का डाउनफॉल भी आ सकता है। वीकनेस है, आईटी वीक है, सबको पता है। ऐसा मैं नहीं कहता कि चार्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तो डेफिनेटली लगता है कि दिस इज नॉट अ लेवल टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन। प्रोबेबली यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलेगी और ये रिलीफ रैली का जो टारगेट है इनिशियली वो रहेगा 5200 का, और 5200 निकल गया तो 5500। आई थिंक शी शुड गेट एन एग्जिट, एटलीस्ट एट एन एग्जिट। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट उनको जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तो निकल जाएगा। तो आप फिलहाल तो बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 4500 का। ये ज़ीब्रा टेक्नोलॉजीज भी आईटी बैक ऑफिस इंडिया में मतलब सिमिलर टाइप का धंधा।
कुछ आजकल धंधा स्लो हो रहा है क्या? सब बड़े थोड़ा कंफ्यूज है, slow- आईटी का धंधा कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा शिपमेंट का इशू है, मतलब सप्लाई चेन इश्यूज मतलब धंधा धीमा ऐसा समझूं? हो रहा। हाँ, तो भाई स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4,500 पे, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। क्विकली एक राउंड और सवाल पूछ लेता हूँ। मनीषा मैम, क्विकली अगला सवाल है कोई? हाँ सर है, मेरे पास इरिडा के शेयर्स है सर, IREDA। यस यस, हाँ कितने पे? क्वांटिटी है 146 और प्राइस है 179.60। 180 का। वैसे सर्किट टू सर्किट चलना शुरू हो गया सतपुते साहब, रखे रहूं क्या? जी। अपनी सर्किट पे चलिए। यस आशीष जी, देखिए 140 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो करीबन 160 का है। अगर वो 160 का लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है 180 185 तक जाएगा, जहां पे उन्हें एग्जिट लेना है। काउंटर में अभी तो जैसे मैंने कहा मिड कैप में मोमेंटम है, तो दिस इज ऑन होल्ड एट दिस लेवल। मोमेंटम है, ये तो सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है, तो अब तो निकलने कोई लॉजिक ही नहीं है, रखे रहिए। सपना मैम, अगला सवाल। विकास लाइफ केयर विकास 800 लाइफ केयर, ओके। हाँ 800 शेयर से 6.57 की रेट पे, ये कहाँ से आइडिया आया? ऐसे ही ऐसे ही मतलब किस्मत चल रही है तो कहीं भी कूद जाओ। उस समय चल रहा था सर, पिछले 2 महीने पहले ही चल रहा था। ₹1.25 का नुकसान हो रहा है सतपुते साहब यार, और ये जब चल रहा होगा ये उतना ही इक्वली ठंडा पड़ते चले जा रहा है। अब क्या करें विकास लाइफ केयर में? लाइफ नहीं है विकास में फिलहाल तो। देखिए मेरे हिसाब से विकास लाइफ केयर अगर चार्ट भी देखे तो आशीष जी, कोई यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि आप इसे होल्ड रखो। तो आपको जो भी रेट मिले 5.5-6 रुपए के आसपास, तो आप एग्जिट करो। फॉर मी दिस इज एन कंप्लीटली एब्सोल्युटली दिस इज एन अवॉइड स्टॉप। आई विल नॉट इन्वेस्ट माय मनी इन दिस। इन हाउस विकास है, वो अपसेट हो जाएंगे, अगला उनका शो है जो मैं खा जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अब ब्रेक लेने का समय आ गया है। मनीषा मैम, सपना जी, आस्था मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अरे आज तो ब्रॉडर मार्केट के ही जलवे हैं। मिड कैप यूनिवर्स, स्मॉल कैप की पॉकेट, ये देखिए सब टकाटक ऐसे बगल में बैठे हैं, आ गए हैं मदद करने के लिए। ये पूरे हफ्ते आजकल आप ही मदद करते हो मिड कैप में। हाँ, श्रमदान। श्रमदान तो ब्रेक के उस पार मई दिवस आ रहा है ना, इसलिए मिड कैप कवरेज यूनिवर्स की डिटेल चर्चा जुड़े रहिएगा आप लोग। नमस्कार।